ओम शांति। आज की क्लास है कि सारा दिन हम बहुत मेहनत करते हैं। इतनी मेहनत करते हैं कि हम यही चाहते हैं कि आज हम खुश रहें, आज का दिन अच्छा बीते, आज परिवार में भी सुख और शांति। जब भी हम सुबह से शाम तक हमारे मन में यही रहता कि इतनी हम मेहनत कर रहे हैं तो हमको हमारे परिवार को खुशी मिले, शांति मिले, चैन मिले। सारा दिन इसी होड़ में ही लगे रहते हैं। लेकिन आज हम फिर भी इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जब भी हम शाम को वापस आते हैं तो मन में कोई ना कोई ऐसी बात आ जाती है जो पूरे दिन की कराई कमाई में बेचैनी, उलझन, मायूसी महसूस करते हैं। उसका एक ही कारण है कि हम मैं कर रहा हूँ। जहाँ पर मैंपन आता है और फिर उस मैंपन में जो हमारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो जब पूरी नहीं होती हैं, उसी में फिर उलझन आना शुरू हो जाता है। तो सारा दिन हम मेहनत भी करते हैं और फिर भी हम महसूस करते हैं कि आज बहुत हम परेशान हैं। यही चीज़ मन को बार बार खाती रहती है कि सारा दिन हम मेहनत करते हैं, सबके खुश करने के लिए सोचते हैं कि सब हमसे खुश रहें, शांत रहें, प्रेम से रहें, लेकिन फिर भी मेरे द्वारा ना कोई खुश रहता है, ना ही मेरे द्वारा सबको प्रेम से रह पाती, क्योंकि उनके अंदर एक इच्छा रहती कि मेरे द्वारा जहाँ मैंपन आता है वहीं पे कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है तो वो बात ही उन व्यक्ति को या खुद को खटकना शुरू हो जाती है। अगर यही निमित्त भाव हो कि आज का दिन प्रभु मेरा बहुत अच्छा हो, हम भी खुश रहें, शांत रहें, और आज जो भी मेरे साथ मिले या मेरे साथ जुड़े वो भी आज मेरे द्वारा उसको भी सुख और शांति मिले। तो ये कार्य हम जब ऊपर वाले परमात्मा को सौंप देते हैं कि आज का दिन प्रभु आपके हाथ में है, तो वो दिन मेरे लिए बहुत 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 वैल्यूबल दिन हो जाता है, क्योंकि वो सारी जिम्मेवारी उस परमात्मा की हो जाती है कि इन्होंने मेरे को ड्यूटी दी है और इस ड्यूटी को मुझे पूरा करना है। तो फिर कहा कि सारा दिन मेहनत करने के बावजूद भी, सारा दिन हम मेहनत करते हैं कितना कमा लूँ, इतना सबको दूँ, ताकि कोई भी मेरे द्वारा दुख की किसी को फीलिंग ना हो, लेकिन फिर भी हमारे मन में जब शाम को लौटते हैं तो ऐसा लगता आज मेरा मन बहुत खाली है, आज बहुत चिंता है, आज बहुत उदासी है। तो आज बाबा ने बताया कि अगर आप इस विधि से अगर हम करेंगे कि सब कुछ उस परमात्मा को सौंप कर, जब भी हमारी इच्छाओं के अनुसार कुछ नहीं होता है तो हमारे मन की स्थिति बदल जाती है। जब भी मेरे मन का नहीं होगा तब तक मेरे अंदर एक अहंकार आएगा, क्रोध भी आएगा कि मैंने किया फिर भी मेरे द्वारा इसने मेरी बात को नहीं माना, मैं हूँ, क्योंकि अहंकार कभी भी झुकने नहीं देता है। संबंधों को तोड़ भल दे लेकिन झुकने नहीं देगा। और यही अगर व्यक्ति के अंदर ज्ञान आ जाए कि कराने वाला कोई हो, कोई और है, हम तो निमित्त मात्र हैं, ये बहुत भाग्य है कि भगवान मेरे द्वारा इतना श्रेष्ठ और दिव्य कार्य करा रहा। तो जब मेरे अंदर अहंकार नहीं होगा, कोई इच्छा नहीं होगी, तो नेचुरली है कि मेरे मन को जब सुख संतुष्टि होगी तो सामने वाले को भी धीरे धीरे करके उसको भी संतुष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें अपने मन को शांत रखना है और खुश रखना है। जब आप शांत होंगे, आपका मन हलचल में नहीं होगा, तो आपकी डिसीजन पावर बहुत अच्छी होगी, आप निर्णय बहुत अच्छा करेंगे। जब आपकी निर्णय शक्ति अच्छी होगी तो नेचुरली है कि आपके अंदर परखने की भी शक्ति बहुत अच्छी होगी। तो आप समझ जाएंगे कि सामने वाले को क्या चाहिए, इस समय सामने वाला मेरे से क्या चाहता है, तो उसी अनुसार आप उसके साथ व्यवहार करेंगे
जब आप उसी अनुसार व्यवहार करेंगे तो आत्मा नेचुरली आपसे संतुष्ट होगी, आपके कार्य व्यवहार से भी संतुष्ट होगी। तो अगर कोई हमसे तुरंत ही रिएक्ट करता है मेरी बात का, तो उस समय शांत हो जाए। उस समय हो सकता है उसके मन की स्थिति अच्छी ना हो, उसके मन में कोई उलझन हो, कोई तनाव हो, कोई चिंता हो, कोई बात ऐसी उसके मन में हो जो बार बार उसके मन को विचलित कर रही हो, परेशान कर रही हो, हताश कर रही हो सकता है इस कारण उसने मेरे को बोला। उस समय हमें शांति से उसकी बात को सुनना है, और सुनने के साथ साथ भी हमें उसकी भावनाओं को, उसके विचारों को समझना भी है कि ये सामने वाला व्यक्ति मेरे से क्या चाह रहा है। तो इस कारण जब हम ऐसे नॉलेजफुल होकर के कोई भी कार्य को करेंगे तो परिवार भी हमारे साथ होगा, और साथ साथ मेरा मन भी बहुत शांत और सुखी होगा। और मन जब शांत और सुखी होगा तो हमारा व्यवहार भी बहुत सबके लिए श्रेष्ठ और शुभ भावना और शुभ कामना वाला होगा। तो मन की अशांति का असली कारण यही है कि हम जिससे इच्छाएं अपेक्षाएं किए हैं और वो जब पूरी नहीं होती हैं तब मन में उलझन, टेंशन और तनाव पैदा होता है। तो सामने वाले की परिस्थिति भी मेरी अपेक्षा के अनुसार नहीं होती है, या हम जो चाह रहे हैं ये ऐसे करे, ये ऐसे करे, और सामने वाला मेरे हिसाब से नहीं करता है, तब भी तनाव और टेंशन होती है। फिर क्रोध आता है, क्रोध में ऊपर नीचे होते हैं, फिर उसमें क्या होता है, बहुत पुराने संबंध भी हमारे खराब हो जाते हैं। तो हमारी मानसिक स्थिति श्रेष्ठ हो। कोई सम्मान दे, उसने दिया तो अच्छी बात, नहीं दिया तो उसमें माइंड करके परेशान नहीं होना। उस समय अपने मन को बहुत शांत से, धैर्य से, उस परिस्थिति में विचलित होने का समय नहीं होता, उस समय अपने आप को संभालने का समय होता है। तो अनदेखा करना, उस समय तो यही करें, एक समय के एक सेकंड के लिए मन में आए भी अगर बात, इसने मेरे को बुलाया भी, सम्मान भी नहीं दिया, इसने मेरे को बुलाया भी और सामने से देखा भी और इग्नोर कर दिया, तो उस समय अगर अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने मन को शांत रख करके बस उस बात को उस समय टाल दो। हमने चाहा कोई मेरे को मान दे, सम्मान दे, अगर नहीं दिया तो उस समय हमें अनदेखा ही करना बंद करो। हमने सोचा नौकरी में सब ठीक चलेगा, मन की अशांति का असली कारण भी यही है कि जब सामने वाला या परिस्थिति मेरी अपेक्षा के अनुसार नहीं होती है, हमने चाहा कुछ और होता कुछ और है, तो मन में उलझन, तनाव और टेंशन होती है। हमने किसी से उम्मीद की और उसने मेरी उम्मीद को पूरा नहीं किया, फिर भी टेंशन होती है। हमने चाहा कि कोई हमें सम्मान दे, उसने अनदेखा कर दिया, अनजान हो गया। लेकिन हमने सोचा नौकरी कर लेंगे तो नौकरी में सब ठीक होगा, लेकिन वहाँ पर भी कोई ना कोई अड़चन, कहीं बॉस द्वारा, कहीं साथियों द्वारा, तो कहीं खुद भी अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। मतलब हमारी मानसिक स्थिति जो है वो परिस्थिति पर ही निर्भर है कि उसने ऐसे ना कहा होता तो मैं ऐसा ना करता, उसने ऐसे किया तो मैंने भी ऐसे कर दिया। माना जो हमारी बुद्धि का जो कंट्रोल रिमोट था वो मैंने किसी दूसरे को दे दिया था, परिस्थितियों को दे दिया था कि अगर मेरे हिसाब से परिस्थिति नहीं होगी तो फिर ऐसे ऐसे होगा। नहीं, हमें अपना बुद्धि रूपी रिमोट कंट्रोल अपने पास ही रखना है कि ऐसा नहीं जब चाहा तो उसने मुझे हंसा दिया, उसने मुझे सम्मान दे दिया, उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, हम रोने लगे, हताश हो गए। नहीं, परिस्थिति कैसी भी हो लेकिन स्वयं की स्थिति हमारी बहुत श्रेष्ठ हो, ऊंची हो, और हम आत्मनिर्भर बने, किसी पर डिपेंड होकर नहीं चलना। आज वो मेरे साथ दे रहा, आज वो मेरी बात मान रहा, आज वो मेरा कहना मान रहा, लेकिन कल उसकी भी अपनी बात होगी,
कल उसकी भी अपनी कोई समस्या होगी। आज साथ दे रहा, कल हो सकता है यही व्यक्ति मेरा साथ ना भी दे। तो क्या संभव है ये सब करने के लिए कि अपनी बुद्धि को कंसंट्रेट परमात्मा को याद करें एकदम एकाग्र होकर। जब हम अपनी बुद्धि को एकाग्र करके उस परमात्मा जगत नियंता को याद करेंगे तो परमात्मा से हमारे अंदर एक तो दिव्य गुण आएंगे, दिव्य शक्तियाँ आएंगी और मन हमारा बहुत बहुत शक्तिशाली होगा। हर परिस्थिति को सामने से करेंगे, कोई भी बात आएगी उसमें हम विचलित नहीं होंगे, अपना धैर्य नहीं खोएंगे। ऐसी हमारी श्रेष्ठ बुद्धि बन जाएगी जब हम उस परमात्मा को सच्चे दिल से, सच्चे मन से याद करेंगे। तो लोग हमारी इच्छा अनुसार चले ये कभी नहीं सोचना है, हमारे अनुसार व्यवहार करें कभी संभव हो ही नहीं सकता है। जब हमारे खुद की कर्मेंद्रिय मेरे अनुसार नहीं चलती, नहीं होता है, तो दूसरे की तो बात ही अलग है। घर परिवार दफ्तर सब हमारी बात माने ये भी संभव नहीं है। ये हर एक की अपनी अपनी मानसिकता है, हर एक की अपनी अपनी विचारधारा है। लेकिन एक बात तो संभव है, हमारा मन परिस्थिति में स्थिर कैसे रहे ये मेरे अंडर की बात है। इसको मैं सुधार सकती हूँ, इसको मैं अपने जीवन में लागू कर सकते हैं कि हमारा मन दूसरे के द्वारा ऐसा नहीं प्रभावित हो जाए। उसने सम्मान दे दिया, मेरा मन बहुत खुश, मेरी बुद्धि बहुत अच्छा काम कर रही। उसने जरा सा मेरे को कुछ बोल दिया, मेरी बुद्धि डिस्टर्ब, मेरा मन खराब। नहीं, वो उसका कर्तव्य है, वो उसने किया है, मेरा कर्तव्य मेरे काम आएगा। तो मुझे क्या करना है ये मुझे सोचना है। तो हर संभव यही प्रयास हो कि कोई भी कितना भी मेरे को हिलाने की, डगमगाने की, गिराने की कोशिश करे, लेकिन हमें अपना बैलेंस बहुत अच्छा रखना है। गिराने के मतलब ऐसा नहीं कोई मुझे पहाड़ी पे ले जाके धक्का देगा या गड्ढे की, नहीं। गिराना अर्थात मेरे मन को, मेरी बुद्धि को कोई कितना भी डिस्टर्ब करने वाला हो, मेरी स्थिति को खराब करने के लिए कोई कैसे भी शब्द प्रयोग करे, कोई कैसा भी मेरे साथ व्यवहार करे, लेकिन हमें उस समय स्थिर होकर कार्य करना है। अपने मन और बुद्धि को उस परमात्मा जगत नियंता से जोड़ करके अपना काम करेंगे तो हमारे काम में बरकत भी होगी और साथ साथ मेरी बुद्धि डिवाइन बुद्धि हो जाएगी, पवित्र बुद्धि हो जाएगी। और पवित्र बुद्धि श्रेष्ठ निर्णय करती और उसके द्वारा हमेशा श्रेष्ठ कार्य ही होते हैं। लेकिन बाबा ने कहा ये संभव जब होगा जब हमारे अंदर किसी के प्रति ना घृणा भाव हो, ना ईर्ष्या भाव हो और ना ही उसके प्रति मेरे मन में अंश मात्र भी नफरत हो। तभी हम ये कार्य कर पाएंगे, तभी अपनी बुद्धि को डिवाइन बुद्धि बना पाएंगे। और नहीं तो हम उधेड़ बुन में ही पड़े, उसने मेरे को ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा करना चाहिए था, ये उसका फर्ज था, ये उसका हमसे ये मतलब था तो उसने किया। नहीं, उस समय सब कुछ भूल कर एक परमात्मा से अपनी बुद्धि की तार जोड़कर कार्य करेंगे, क्योंकि हर एक का ड्रामा में अपना अपना पार्ट है। कब उसका रोल है, कब मेरा रोल है। मेरा रोल था तो मैंने किया, उसका रोल है, क्योंकि कोई भी पार्ट होता है उसमें नायक और खलनायक दो होते हैं। तो हमारा रोल ये था, उसका रोल वो है। मैंने अपना रोल परफेक्ट किया, अगर वो मेरे साथ ऐसा वैसा कर रहा है, ये उसका रोल है, वो अपना परफेक्ट प्ले कर रहा है। मुझे उलझना नहीं, परेशान नहीं होना, वो उसका कर्तव्य था, उसने कर दिया। लेकिन हमारे अंदर जब ईगो आ जाता है तो हमारे अंदर यही होता है, इसने ऐसा क्यों किया, इसको अच्छा ऐसा नहीं करना चाहिए था, सामने वाला क्यों नहीं बदलता। मेरे अंदर एक इच्छा रहती सामने वाले को भी बदलना चाहिए। यही समस्या, यहीं से समस्या की शुरुआत होती है। फिर हम भी उसी तरह बोलने लगेंगे,
जब सामने वाला करेगा नहीं मेरे मन के हिसाब से, तो मेरे अंदर भी वही अभद्र शब्द निकलना शुरू हो जाएंगे कि इसने मेरे से ऐसा क्यों कहा, इसको तमीज नहीं, इसको मैनर्स नहीं। वो उसका पार्ट है, वो कर रहा, आपका पार्ट अलग है। आपको अपने पार्ट को अच्छा रखना है, क्योंकि अगर आप दूसरे के पार्ट को देखेंगे तो आप अपना रोल नहीं कर पाएंगे। जब हम रोल का रिहर्सल करते हैं तो सामने वाला डायरेक्टर ये कहता है आपको अपना रोल परफेक्ट करना है, उसको मत देखो, ये आपको लिख के दिया है, ये ड्रामा है, या इसको आपको कर, इतना आपका रोल है, इतना ही आपको करना है, इसके बाद वाला पैराग्राफ इनको तैयार करना है। तो ऐसे ही मुझे जो रोल मिला है, तो मुझे रोल बहुत 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 अच्छा प्ले करना है। यही बाबा ने कहा, इसी बात को अगर हम अपने जीवन में कर लेंगे तो हमारा जीवन देव तुल्य हो जाएगा, दिव्य गुणों से भरपूर हो जाएगा, दिव्य शक्तियाँ स्वतः मेरे पास आएंगी। हम भी उसी तरह से बोलेंगे। परिणाम सामने वाले को गलत व्यवहार से ज़्यादा हमारी प्रतिक्रिया का प्रभाव पड़ेगा। वो ये नहीं कहेगा आपने गलत व्यवहार किया, वो कहेगा बोलो ये भी ऐसा करते हैं, इनको भी ऐसा करना चाहिए था, अरे चलो मैं गलत कर रहा था तो इनको तो नहीं करना चाहिए था। वो अपने आप को बचाएगा और फिर आपको उन्हीं आपकी बातों के जाल में फंसाएगा। इसलिए मेरा व्यवहार मेरा है, उसका व्यवहार उसका है, ये सोच लो। वे दुखी थे इसलिए उन्होंने गलत बोला, लेकिन मैं दुखी नहीं थी ना, मैं परेशान नहीं थी ना। तो मेरा व्यवहार था सबको सुख देना है, शांति देना है और प्रेम देना है। तो किससे, बाबा ने कहा मेरे किससे क्या हो रहा, किसने क्या किया, लेकिन मेरे लिए तो बाबा ने कहा आपको ये करना है। कोई गलत बात कहे उसको गलत जवाब नहीं देना है, आपका काम है आप उसको प्रेम से ही बात करें, आप उसको क्षमा भाव से देखें। अगर कुछ कह भी दिया तो भूल जाओ, इग्नोर कर दो। दिन भर अगर 5 लोग भी गलत बर्ताव करें और हम बार बार प्रतिक्रिया में वही करें, हमने खुद अपनी शक्ति 5 बार खोई। उनका तो रोल था और हमने उनके साथ रिएक्शन भी वैसा किया, तो इसका मतलब हम नॉलेजफुल नहीं हैं, हम पावरफुल नहीं हैं, हम परिस्थितियों के अधीन है। परिस्थिति ऐसी आई और मैंने वैसा किया। असली बाबा का असल जिंदगी तब है जब मैं कहूँ वे जैसे भी हैं वो वैसे मेरे ही हैं। यही जिंदगी, जैसे भी है कोई बात नहीं, उनके अंदर नहीं ऐसा गुण है तो वो है तो मेरे ही, आ जाएंगे। मैं अपने मन का मालिक, मैं उनके मन का नहीं मालूम, उन्होंने क्या किया वो उनका काम है। मोबाइल में दिन भर हम चार्ज करें और बैटरी खत्म हो जाती है तो हम ये थोड़ी ना कहते मैंने कल भी चार्ज किया मैं क्यों आज करूँ, नहीं। जैसे ही देखते हैं कि मोबाइल में बैटरी गई, तुरंत ही हम चार्जर ढूंढते हैं और तुरंत ही उसको हम चार्ज करते हैं। तो इसी तरह मैं आत्मा भी एक पावरफुल सोल हूँ। जैसे भी मेरे द्वारा कुछ भी गड़बड़ी होती रहे तो तुरंत समझ जाओ कि मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तभी ये गड़बड़ियाँ हो रही। तो तुरंत ही अपने मन को उस परमात्मा को याद करके अपने बुद्धि रूपी अपने मन और तीनों बावन का मन, आत्मा की 3 शक्तियाँ मन, बुद्धि और संस्कार, ये आत्मा की 3 कर्मेंद्रियाँ हैं। इनको तीनों को चलाने के लिए हमें आत्मा की बैटरी को चार्ज करना होगा। उसके लिए एक ही पावर हाउस है, परमपिता परमात्मा को जब हम याद करेंगे तो उस परम ज्योति परमात्मा से मुझ आत्मा में दिव्य बुद्धि आएगी, तो मेरे अंदर के सारे संस्कार, सारी शक्तियाँ दिव्य हो जाएंगी और संस्कार भी दिव्य हो जाएंगे और मैं आत्मा भी हर ज्ञान, गुणों और शक्तियों से भरपूर हो जाऊंगी। फिर मेरे द्वारा जो भी कर्तव्य होंगे वो श्रेष्ठ और देवताई कर्तव्य होंगे। तो दिन भर हम मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल के साथ साथ हम बैटरी का भी ध्यान रखते हैं। तो इसी तरह मन भी हमारा एक सोल है, बैटरी है, उसको भी हमें चार्ज करना है। अगर हर छोटी बात पर गुस्सा किया, दुखी हुए, नाराज हुए तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। और ऐसा सारे दिन न जाने कितनी बार होता है।
किसी ने मेरे मन का किया खुश और नहीं किया तो बैटरी डिस्चार्ज। अगर छोटी छोटी बात में उलझेंगे तो बहुत जल्दी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। अगर घर में कोई बीमार हो तो सेवा करते हैं। कोई ये नहीं कहता हूँ तू बीमार है तो मैं लेट जाता हूँ। बीमार वाले को लिटाया जाता है, घर में सब नहीं लेटते हैं। सभी लोग यही कहते हैं शुभचिंतक कि भाई आप परेशान हो, आप बीमार हो, आप रेस्ट करो, दवाई खाओ, जब आप ठीक हो जाना तो फिर करना। ऐसा नहीं कि बीमार कोई और होता और लेटता कोई और है, हैं? बीमार वाला ही तो लिटाया जाता है ना। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, परेशान जिसने किया वो खुश घूम रहा, और जिसने मेरे को कुछ बोला और हम बीमार की तरह चिल्लाते घूम रहे हैं। नहीं, बीमार वाला जाने ना उसने क्या आपको बोला, वो उसकी टेंशन है। आप क्यों परेशान हो रहे हो? आपका कर्तव्य सबको सुख देना, सबको प्रेम देना, सबको शांति देना। उससे कहो ठीक है कोई बात नहीं सॉरी, उसको अगर आप बोल दोगे सॉरी तो वो उलझन में जो पड़ा है ना इधर उधर के, वो शांत हो जाएगा कि गलती मेरी थी और सॉरी सामने वाले ने बोला। सॉरी कहने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बात तो बहुत छोटी होती, लेकिन अहंकार ईगो इतना होता मैं इसको सॉरी बोलूं, ये ऐसा है वो वैसा है, ये किसकी क्या हिम्मत है, इसकी क्या। नहीं, वो जैसा भी है उस समय आपको उसके सामने झुकने में ही आपकी भलाई है और उसकी भी भलाई है। बल्कि आप झुक नहीं रहे, उसको आप हमेशा हमेशा के लिए झुकाने का प्रयास करें। यही आपकी और मेरी समझदारी है। हम क्या करते हैं, उसने मेरे को बोला वो तो बोल के चला गया, अब हम बीमारों की तरह जहाँ बैठ रहे हैं वहीं पर ये बात छोड़ रहे हैं। इससे गंदी मक्खी होती है, वो जहाँ जाती है वो गंदगी ही देती है। हम गए, उसने मेरे को ऐसे बोला, बोला ऐसा बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। फिर यहाँ ये बात की, फिर दूसरी जगह बैठेंगे, फिर उसको भी बोलेंगे, बोलो आज मेरे को ऐसा बोला, उसको ऐसा बोलना चाहिए। मतलब बोलने वाले ने आपको बोला और आप कितनी जगह जा जा के अपने को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, और जिनको जिनको आप बता रहे हैं वो भी बेचारे वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो वैसे ही अगर कोई भावनात्मक रूप से बीमार है, डर रहा है, दुखी है, ईर्ष्या कर रहा, द्वेष है, घृणा है, नफरत है, वो भी एक रोगी है, बीमार है, लाचार है, बेबस है, कमजोर आत्मा समझो। वो अच्छा नहीं है। अच्छा आदमी किसी की ईर्ष्या करेगा, किसी की क्रिटिसाइज करेगा, ये तो किसके होते हैं, ये तो बहुत छोटी बुद्धि के लोग होते हैं, वो काम करता। जो भी बात हो प्यार से शुभ भावना रखकर उसको बताओ कि भाई देखो ये आपके अंदर है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लो तो अच्छा हो जाएगा। तो संबंध भी अच्छे रहेंगे और एकता भी बनी रहेगी। और जिसके अंदर ये नहीं, तभी तो आज परिवार परिवार नहीं रह गए, अपने अपने नहीं रह गए। कारण यही है, हम उसकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, हम उसके विचारों को नहीं सम्मान दे रहे, इसीलिए परिवार बिखर रहे हैं, संबंध टूट रहे हैं, अपने पराये हो गए और पराये अपने लग रहे हैं। तो बाबा ने कहा बल्कि हमें स्थिर रहकर उसे हील करना है। इस समय चाह क्या रहा, इसकी इच्छा क्या है, और उस समय हीलिंग दें अपने को भी और सामने वाले को कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ और मैं सुखी आत्मा हूँ। ये अपने अंदर देने हैं विचार, अपने को भी हील करना है और सामने वाले को भी इसकी ज़रूरत है, तभी वो इतना कर रहा है, उसको भी हील करना है। मैं एक शांत आत्मा हूँ, मैं सुखी आत्मा हूँ और मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। उसका स्वभाव उसका है ना, मेरा स्वभाव था वो मैंने काम कर दिया। मान लीजिए आपके पास पानी की बोतल हो और वो सुबह से शाम तक भाग दौड़ करनी हो पर पानी गिरना नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप बोतल के साथ साथ रहेंगे लेकिन सावधान रहेंगे, क्योंकि उस बोतल के पानी का एक भी बूंद नीचे गिरना नहीं चाहिए। तो आप शाम तक पानी पूरी तरह आपके पास सेफ रहेगा। लेकिन सुबह से शाम तक भाग दौड़ करनी है पर पानी करते भी रहेंगे, पानी भी नहीं गिराएंगे और आपके अंदर बार बार टेंशन रहेगा, नहीं पानी की एक बूंद भी जमीन में नहीं गिरनी चाहिए।
तो ऐसे ही आप अपने मन को सुबह से शाम तक एक काम दे दो, होमवर्क दे दो। कोई कुछ भी बोले, सामने वाला हर तरीके का रिएक्शन करेगा, एक्शन भी करेगा तो रिएक्शन भी देगा आपको, लेकिन आपको शांत रहना है, सुखी रहना है और सबके लिए अच्छा सोचना है। अगर आप सावधान रहेंगे तो शाम तक पानी गिरेगा नहीं। अटेंशन। तो लेकिन सुबह से झगड़ा कर लिया, सुबह ही अशांत हो गए तो क्या होगा, सारा दिन जहाँ जाएंगे वहाँ कुछ ना कुछ कहेंगे, और सुबह ही खराब थी, सुबह ही टेंशन में हुई, सुबह ही हाय हाय में हुई, तो सारा दिन तो हो नहीं था। नहीं, ये आपको टेंशन रखना है कि मेरा दिन कैसे अच्छा बीते। तो बाबा ने कहा हमारी खुशी का काम कितना भी हो, लेकिन दौड़ भाग कितनी भी हो, लेकिन मेरे अंदर की खुशी ना जाए, शांति ना जाए, शक्ति ना जाए। तो सभी के मन में खुशी भी बनी रहे और शांति भी बनी रहे, उसके लिए एक छोटा सा संकल्प करें। 24 घंटे आज हम गुस्सा नहीं करेंगे। कोई कुछ भी करे, आज का दिन हम गुस्सा नहीं करेंगे। जैसे व्रत लेते हैं ना कि आज हम भोजन नहीं करेंगे, तो कितना भी कोई स्वादिष्ट बनाए, कितना भी बनाए, लेकिन क्या कहते हैं, नहीं मेरा व्रत है, मैं नहीं खाऊंगा। भले उसके मन का भी हो, वो भी कहेगा तो आज से एक व्रत ले, एक दिन का ले, डेली ना करें, एक दिन हफ्ते में करें कि आज से हम गुस्सा नहीं करेंगे, लोग जैसा बोलेंगे वैसा बोले, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है। तो हालात कितने भी उलझे हों, मन में कितनी भी शांति अशांति हो, तो भी मन में आएगा कि आज हमने संकल्प लिया है, दृढ़ संकल्प है मेरा, आज हम क्रोध नहीं करेंगे। फिर हमारा मन उलझेगा नहीं, हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। ये है हमारी भावनाओं का उपवास। ये व्रत रखना है। ये व्रत जब हम रखते हैं तो हमारा सारा जीवन बदल जाता है, हमारे जीवन की सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं। जीवन में बहुत काम किए हैं, कर भी रहे हैं, बहुत उपलब्धियां भी पाई हैं और बहुत मिलनी भी हैं, लेकिन अगर खुशी नहीं तो कोई उपलब्धि का कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है हमारी उपलब्धि है खुशी। सब कुछ चला जाए लेकिन मेरी खुशी ना जाए, मेरी शांति ना जाए, ये मेरा निजी गुण है, ये मेरा निजी संस्कार है। अगर ये चला गया सब कुछ चला जाएगा। खुशी नहीं, कितना भी सब कुछ घर में लोग क्या कहेंगे, भल महल ना हो, भल झोपड़ी हो, लेकिन प्रेम से हो, प्रेम की रोटी हो, वहाँ खुशी हो और शांति हो। तो लेकिन अगर खुशी दो तो सफलता मिलेगी, सफलता आपके चरण चूमेगी, लेकिन जब जब आप उस परमात्मा जगत नियंता को अपने साथ जोड़ेंगे, उनकी डिवाइन शक्तियों को, पवित्र शक्तियों को अपने साथ रखेंगे। अगर मन स्थिर रहा, शांति बनी रही, तो यही जीवन की असली जीत है, यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यही अभ्यास हमें करना है बार बार और घड़ी घड़ी। हमें किसी को दुख नहीं देना है, दुख देने का व्यवहार उनका है। मेरा कर्तव्य है सबको सुख देना है, सबको शांति देनी है, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करना है। क्योंकि बाबा ने कहा परिस्थिति जैसी भी हो, मन मेरा एकदम भी शांत और स्थिर हो, यही सबसे बड़े हमारी जीवन की उपलब्धि है। सब कुछ चला जाए लेकिन मेरे साथ मेरी खुशी और मेरी शांति बनी रहे, क्योंकि सब कुछ लौट कर वापस आ सकता है। अगर एक मिनट की खुशी गई तो जीवन अंधकारमय हो जाता है। न जाने कितने लोगों ने सब कुछ होने के बावजूद भी जब सुख और शांति नहीं होती है तो जाने कितने लोगों ने अपने आप को सुसाइड कर लिया है, ख़त्म कर दिया है। जीवन की लीला ही उनकी समाप्त हो चुकी है। वो भी आज डिप्रेशन में, टेंशन में जीवन जी रहे हैं। उनको जीवन जीने का कोई मतलब ही नहीं पता है।
जैसे ऐसे ही यूं ही जीवन जी रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, लेकिन क्या जीना है, क्या खाना है, क्या बोलना, उन्होंने अपने जीवन के महत्व को, अपने जीवन की शक्तियों को भूल गए हैं। क्या करना है, क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, किन भावनाओं से भगवान ने मुझे इस दुनिया में भेजा है, उन माँ बाप की हमारे प्रति क्या इच्छाएं, अपेक्षाएं, सब कुछ मिट्टी में मिल चुका। उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं। आज जीवन जैसे उनका नरकमय बन गया है। तो ऐसी इसलिए परमात्मा बाप आकर के हमको दिव्य पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, वो राजयोग सिखला रहे हैं, जिस योग से सीखने से आत्मा जन्म जन्मांतर राजाओं का राजा बनेगी। वो पढ़ाई तो क्षणिक है, अभी पढ़े और शरीर जैसे ही छूटा वो पढ़ाई वहीं तक समाप्त। जहाँ जन्म लेंगे फिर नए सिरे से केजी नर्सरी पढ़ेंगे, लेकिन ये पढ़ाई हमें ऊंच पद दिलाने के निमित्त है। जितना पढ़ेंगे उतना श्रेष्ठ और पवित्र बनेंगे, और उसी अनुसार आपका आगे का पद भी फिक्स होगा। क्योंकि ये पढ़ाई अविनाशी बाप ने अविनाशी पढ़ाई पढ़ाई है, अविनाशी ज्ञान दिया है। क्योंकि पढ़ाने वाला स्वयं अविनाशी ज्ञान का सागर है। तो ये पढ़ाई कभी समाप्त नहीं हो सकती। इस पढ़ाई को पढ़ने मात्र से ही मानव मात्र में बाबा ने कहा दिव्य शक्तियों का प्रभाव होगा। वो आत्माएं डिवाइन बन जाएंगी, पवित्र बन जाएंगी, देवतुल्य बन जाएंगी। ये पढ़ाई हमें रोज पढ़नी है। हमारा जीवन एक दिव्य गुणों के गुलदस्ते के समान महकेगा, और साथ साथ हमारा घर भी मंदिर बन जाएगा। इसलिए इस पढ़ाई को, इस राजयोग को हम रोज पढ़ते हैं, जितना भी समय मिले, लेकिन हमें इस पढ़ाई को पढ़ना जरूर है। उस राजयोग का अभ्यास करेंगे तो आत्मा के अंदर सुख और शांति स्वतः आ जाएगी। अच्छा, ओम